जी नाज़रीन, कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से कारोबार बंद कर दिए गए। मौजूदा हुकूमत ने आवाम को रिलीफ पैकेज देने का ऐलान तो किया, रिलीफ ना मिल सका। आइए इनसे जानते हैं। मोहम्मद नसीम गड़ी शो नहीं, कोई रिलीफ नहीं है। 2 हफ्ते पहले का ऐलान हुआ है, कोई रिलीफ नहीं है। और इनको देना नहीं है, महंगाई बहुत है, आटा नहीं मिल रहा, घी 210-20 रुपए किलो है, शान का घी दुकान वाले दे नहीं रहे। तो आटा चीनी गैप सबको गैप कर दिया हुआ है, किसी को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। नहीं, रिलीफ का जो उन्होंने ऐलान किया 200 अरब रुपए का, लेकिन अभी तक तो किसी को कुछ नहीं मिला, ना दिखा किसी को कोई देते हुए या लेते हुए कोई इस तरह का। क्योंकि पीटीआई की हुकूमत है, उन्होंने अपने बंदों को देना सिर्फ, और बाकी आवाम को नहीं देना। हर बंदे को नहीं मिलेगा। अगर इन्होंने देना है ये राशन 3000 रुपये का, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इन्होंने करना है तो लोगों के बिजली के और सुई गैस के बिल माफ़ करें, ताकि हर बंदे को पता चले कि मुझे रिलीफ मिला है। नहीं, 2-2 हज़ार रुपये की बात नहीं। अगर वो 3 नहीं दे रहे तो 2 अभी ये भी नहीं दे सकते, क्योंकि ये बातों की हद तक क्या कर रहे हैं, मीटिंगें हो रही हैं, अभी ये चल रहा है। क्योंकि 15 दिन जैसे गुजरे अभी तक कुछ नहीं हुआ, ना नून लीग ना पीटीआई है। बातों की हद तक सब चल रहे हैं, मीटिंग हो रही है, इजलास चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है, वो न्यूज़ पे हम लोग देख रहे हैं। न्यूज़ तक ऐसे आगे कुछ भी नहीं है। ये बताइए कि लॉकडाउन है और आपको पता है कि घर से निकलना मना है, तो यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हैं। दूसरा, हुकूमत की तरफ से एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया है, उस हवाले से बताइए कि आपके एरिया या इलाके में कितने लोगों को हुकूमत की तरफ से रिलीफ मिला है या नहीं मिला? रिलीफ तो कोई नहीं मिला अभी तक। तो लॉकडाउन तकरीबन आज 10वां दिन है लॉकडाउन को, तो ये अभी हम आपको देख के इकट्ठे हुए हैं, नहीं तो अपने घरों में हैं हम लोग। तो भूख से हम लोग मर रहे हैं, राशन यहाँ पे मिल नहीं रहा हमें। तो हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही, हुकूमत सिर्फ नाम की है। ये सिर्फ रिलीफ पैकेज आ रहा है, ये आ रहा है, इजी पैसे के ज़रिए पैसे आ रहे हैं, किसी को कुछ नहीं मिल रहा। गरीब बंदे को क्या पता इजी पैसा क्या है? गरीब बंदा किधर जाएगा? बाहर जाते हैं तो पुलिस वाले मारते हैं। ये आप लोग आए हैं, आपको हम लोग अपनी बात बता रहे हैं, हुकूमत तक आप हमारी बात पहुँचाएँ। ये दुकानें तकरीबन बंद हैं सारी। राशन की दुकान पे जाएं तो वहाँ लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, वहाँ पे चीज़ें महंगी हैं। जो उनके पूछें तो कहते हैं पीछे से महंगी हो गई हैं। यूटिलिटी स्टोर पे जाएं तो चीनी नहीं है, आटा नहीं है, उनसे पूछें तो कहते हैं स्टॉक नहीं आ रहा। हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। कोरोना की वजह से लोग मर रहे हैं, अब भूख की वजह से मरेंगे। हॉस्पिटल में कोई टेस्ट नाम की चीज़ नहीं है, OPD बंद है। गरीब बंदा जाता है तो उसे इलाज नहीं वहाँ पे मिलता। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान है हम लोग। हुकूमत से अपील है कि हमारी मदद की जाए। सही है। तो आप ये बताइए कि ये सामान सौदा आसानी से मिल रहा है आपको? कहाँ मिल रहा है? कुछ मिल ही नहीं रहा, हर चीज़ महंगा है। 12 रुपए कंडे दिए, 200, 100, 240 का घी दिया, 240 का तेल। क्या सस्ता? इलेक्ट्रिक स्टोर पे है ही नहीं कुछ, वहाँ से होके आ रहे, ना आटा है ना चीनी है, कुछ मिल नहीं रहा। वो क्या देंगे? पहले यही सस्ता कर दे, ये सस्ता कर दे तो क्या आगे देगी कोई? अभी तो रोटी नहीं पूरी हो रही। अच्छा, आप ये बताइए कि आजकल लॉकडाउन है और घर से निकलने पे भी पाबंदी है, तो दूसरे नंबर पे हुकूमत ने एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है। उस हवाले से आप बताएं कि आपको अभी तक कोई हुकूमत की तरफ से रिलीफ पैकेज मिला है या नहीं मिला? सर जी, पहली बात तो अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम हुक्मरानों को भी सलाम करता हूँ जिन्होंने रिलीफ पैकेज के लिए ऐलान किया, मगर खुदारा वो पैकेज हमारे लिए नहीं है। खुदारा वो पैकेज हमारे गरीबों के लिए नहीं है। वो पैकेज हुक्मरानों के लिए ही है जो इन्होंने रिलीफ दिया है। क्यों कि हमारे रेलवे कॉलोनी में, मैं रेलवे मुलाजम हूँ, मेरे बच्चे भी घर में बैठे हुए। लॉकडाउन का मतलब है भूखडाउन। ठीक है, हम घर में बैठे हुए, हमारे घर के हालात ऐसे हो गए हुए कि हम सिर्फ बाज़ार सौदा लेने भी जाते हैं ना, तो 10 दफ़ा हम सोचते हैं कि खुदारा हमने ये चीज़ लेनी है या नहीं लेनी। हमने घी का पैकेट एक लेना है, आटा लेने गए, हमें आटा नहीं मिल रहा। ठीक है, दूसरी ये बात है, तो जो रिलीफ है ना वो हमारे लिए नहीं है, वो एक हुक्मरानों के लिए। सर, तो खुदारा मैं हाथ जोड़ता हूँ एक हुक्मरानों से भी कि ये आप खुद तस्दीक करें गली गली मोहल्ले में आके कि ये लोगों को रिलीफ डाक मिल रही है या नहीं मिल रही। ये सिर्फ इन्हीं को मिल रही है, बाकी आवाम में से किसी को नहीं मिल रही। माँ जी ठीक ठाक है? अच्छा, हुकूमत ने एक पैकेज का ऐलान किया है कि हर घर में 3000 या राशन वगैरह तकसीम करने का, तो आपको कुछ मिला अभी तक के नहीं मिला? कुछ नहीं मिल रहा, क्या करेंगे? लोगों की मेहनत मजदूरियां कर रहे हैं, लोगों की झूठी रोटियां खा रहे हैं, ये हमारे को मिल रहा है। और क्या मिल रहा है हमारे को? उस वक्त तो पैरों पे पड़ जाते हैं, हमारे को वोट देना, हमारे को माँ बहनों वोट देना, हमारे को कोई वो नहीं करेगा। हम सब कुछ तुम्हारे बाद में कोई पूछता है। नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक बहुत ही पुराने कारकुन। आइए उनसे हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम।
अच्छा, आपको ये मालूम है कि आजकल पंजाब हुकूमत की तरफ से एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया है, तो उस हवाले से आप बताइए कि आपके इलाके में यहाँ पे कितने लोगों को इस रिलीफ पैकेज से कोई फ़ायदा पहुँचा है या किसी को आगे कुछ मिला या नहीं मिला, इस हवाले से आप बताइए। देखिए जी, मेरा नाम आरिफ खान है, मैं समाजी सियासी कारकुन हूँ, मुस्लिम लीग नून से मेरा तल्लक है। और ये जितनी बातें हैं ये सिर्फ मीडिया की हद तक बातें हो रही हैं। और इस वक्त जो कोरोना का वायरस फैला हुआ है पूरे मुल्क में, मस्जिदों को ताले लगाए जा रहे हैं, लोगों का जीना हराम कर दिया गया है। और आज ये हुकूमत वक्त ये बताए कि ये गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं। गरीबों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ मीडिया पर ये मीडिया स्पीच करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अगर इन्होंने कुछ करना होता तो ये हमारी जो पाक फौज है सड़कों पे ड्यूटी दे रही है, पंजाब पुलिस ड्यूटी दे रही है, मीडिया वाले ड्यूटी दे रही है, इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन्होंने क्या कुछ किया है। आज कीरो रहमान साहब को गिरफ्तार किया हुआ है जो मीडिया चला रहे हैं और मीडिया के नुमाइंदों को गिरफ्तार कर रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। लोग भूख से मर रहे हैं, इनको गिरफ्तारियों के मसले पड़े हुए हैं, इनको सियासत के मसले पड़े हुए हैं। आज सवाए इन्होंने नून लीग के ऊपर नून लीग को टार्चर करना और मीडिया पर एक ही बात करना कि यह शहबाज शरीफ ये कर रहा है वो कर रहा है। भाई अपने मुल्क के लिए कुछ करें, आप मुल्क के नुमाइंदे हैं, आप मुल्क के रहनुमा हैं, आपके पास मुल्क की कमान है। आपने मुल्क के साथ क्या कुछ नहीं किया। आपने हर चीज़ महंगाई कर दी, लोगों का जीना आराम कर दिया, टैक्स बढ़ा दिए, बिजली के बिल बढ़ा दिए, लाकानूनियत कर दी। और गरीब आदमी जो एक चूल्हा जला रहा है 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार बिल डाला जा रहा है सुई गैस का। खुदारा इनको खौफ आना चाहिए, आखिर इन्होंने भी मरना है। आज ये घरों में बैठकर सिर्फ ये स्पीच कर रहे हैं। इनको चाहिए कि ये सड़कों पे आए। क्या इनका हक नहीं बनता जब वोट लेने के लिए ये घरों से बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके निकलते हैं? आज इनको चाहिए वो गाड़ियां लेकर उसमें राशन रखें और हर इलाके में, हर यूसी में, हर तबके के गरीब से गरीब घर में ये राशन खुद पहुँचाएं। ये इनकी जिम्मेदारी है, ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। ये हुकूमत की वक्त की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो बाहर से इमदाद ले और खुद हड़प कर जाए। और अरबों रुपए के इन्होंने अपने घर बना लिए और गरीबों को कोई सोचने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये वक्त आज इम्तिहान का जो वक्त है, ये अल्लाह का कहर पड़ रहा है। इस कहर से भी लोग नहीं डर रहे। ये हुकूमत वक्त को चाहिए कि आज ये कहर की वजह से तौबा कर ले और अल्लाह ताला से डर के इस अवाम की खिदमत करे, जिस अवाम की इनको अल्लाह ताला ने ये ताकत बख्शी है इनकी खिदमत के लिए। आज ये खिदमत के बजाय सरासर झूठ पे झूठ। आज ये 3000 हम दे रहे हैं रिलीफ, सब झूठ पर मबनी है। 1 रुपया किसी को नहीं दिया जा रहा। ये देखो सड़कों का हाल देख लो, महंगाई की वजह से लोग पिस चुके हैं, लोग अपने घरों में मफलूज हो चुके हैं। एक ही बात की जा रही है कि घरों में रहें। भाई घरों में रहकर लोग भूख से मर जाएंगे। लोग अपने बच्चों को कैसा भूखा देख सकते हैं? लोग बच्चों को देखते हैं, लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हो गए हैं। चोरियां डकैतियां हो रही हैं, किस वजह से? महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से। और इस वक्त लोग मफलूज होकर घरों में रह चुके हैं। खुदारा आपने भी एक दिन जवाब देना है। हुकूमत वक्त ने जवाब देना है इस अवाम को भी और अल्लाह को भी। अपने आप अपने गिरमानों में झांकें और इस अवाम के बारे में कुछ सोचें, इन गरीबों के बारे में सोचें जिनकी वजह से आज ये इक़्तिदार में बैठे हैं। आज ये फौज के साथ और पंजाब पुलिस के साथ और मीडिया के साथ क्या सलूक कर रहे हैं? कोई सलूक नहीं कर रहे। ये गरीब, ये हमारे भाई सड़कों में ड्यूटियां दे रहे हैं, हमारे मीडिया के नुमाइंदे ड्यूटियां दे रहे हैं, हमारी आवाज़ हर जगह पे पहुंचा रहे हैं। गरीबों की आवाज़ एक वाहिद मीडिया है जो गरीबों की आवाज़ सुन रहा है। बाकी हुकूमत वक्त ना कुछ सुन रहा है, ना वो सुनना चाहता है, ना उनको किसी की ज़रूरत है। वो सिर्फ इमदाद मांग रहा है और खुद खा रहा है। शर्म आनी चाहिए। अधिकारियों ने मौजूदा हुकूमत से गरीब आवाम को जल्द अज जल्द रिलीफ देने का मुतालबा किया है। कैमरामैन वकास खान के साथ तनवीर सिंधु, अल-अमन न्यूज़, लाहौर।